यथा व्रज गोपिका नाम। देवाला जे का सुख दुख तेच भक्ताला सुख दुख तत्सुख सुखित्वम देख नारद प्रभूचे भक्ती सूत्र। अशा भक्तासाठी साचार स्वीकारावा त्याचे उपकार। देव होतो सगुण साकार चिन्मय रूपे प्रकटतो। जिसके जीवन में यह बात आ गई, जो इतना बड़ा बन गया, जो इतना परिपक्व हो गया, जिसका अहम इतना लीन हो गया, मेरे लिए भगवान ये भावना जिसकी समाप्त हो गई, भगवान के लिए मैं इस प्रकार का जिसका जीवन यापन होने लग गया, जो भगवान का साधन बनकर के अपने किसी भी सुख का दुख का विचार किए बिना उसके अधीन हो गया। अब देखो यहां पर आप लोगों के भी ध्यान में आएगा कि ये योग से कितना कठिन है। योग में यहां तक की यात्रा ही नहीं है। यहां तो अहम का पूरा विलोप है। कल हमने एक बात देखी थी, व्यक्ति जो कुछ करता है उसका सर्वाधिक प्रेम स्वयं के ऊपर है, और यहां पर स्वयं का ही विसर्जन है। योग में स्वयं का विसर्जन नहीं है। बहुत आगे जाने के पश्चात जब होगा तब होगा, लेकिन तब तक योग में स्वयं का विसर्जन नहीं है। भक्ति में आरंभ ही यहां से, नाम संकीर्तन आदिकों से आप आरंभ कीजिए, लेकिन वास्तविक भक्ति का प्रवेश तो यहां से है। महाराज कहते हैं जिसके जीवन में यह हो गया, उसके लिए भगवान वो जैसे चाहेगा और उसके लिए अनुकूलता जैसी होगी वैसा सब कुछ करने को सिद्ध है। उसके लिए अब इसके उदाहरण देखने पड़ेंगे तो स्वयं महाराज इसके उदाहरण है, भगवती मीराबाई इसके उदाहरण है, ठाकुर रामकृष्ण देव इसके उदाहरण है। लगभग सारे संत एक अवस्था में आकर के इस बात के उदाहरण बन जाते हैं। अंतरंग से परमात्मा के साथ वे इतने एक रूप हो गए। महाराज के शब्द तो इस प्रकार के हैं कि भैया वास्तविकता ये हो गई अब केवल बाहर से वह भक्त के रूप में दिखता है, अंतरंग में भगवान के साथ वह एकाकार हो गया है। इस प्रकार की अवस्था भक्त को भगवत तुल्य बना देती है, और इस प्रकार के भक्त के लिए वह जिस प्रकार के रूप में भगवान को देखना चाहेगा वह रूप ग्रहण करके भगवान को आना पड़ता है। भगवान सगुण भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, निराकार भी है। मना निर्गुणा ज्ञान योगे पुजावे, सगुणा प्रति ध्यान योगे पुजावे। निराकार साकार एकत्व कीजे, मनात्वा उमा वल्लभी वस्ति कीजे। महाराज कहते हैं ये सब यदि नहीं होता होगा तो मैं आपको एक सरल मार्ग बतलाता हूं। अवश्य जावे आळंदीला
घ्यावे भावे दर्शनाला, म्हणावे शरणागताला, करी माऊली तू क्षमा. हरिहर उपासना का एकत्रित रूप और भक्ति की परमोच्च अनुभूति के लिए जिसकी आकांक्षा है, वह आनंदी जाए, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन करें, अपने लिए क्षमा याचना करें. वह यह खुल करके कहे कि मेरे अपराधों की आपके द्वारा क्षमा की जानी चाहिए. आड़े आता है मनुष्य का अहंकार. इस अहंकार का त्याग उसके द्वारा किया जाए. इसके लिए वह सबसे सरल मार्ग का आलम्बन ले ले, अखंड नामस्मरण का. नाम जप तो येता दाता, देता घेता भोजन करता, परी गुरुवचनी विश्वास नसता, अपराधी तो जाणावा. ज्ञानपूर्व उपासना, ज्ञान के पश्चात की भक्ति, भक्ति में अद्वैत की प्रतीति, भगवान के साथ की एकरूपता, इन सब का विश्लेषण करते हुए महाराज भक्ति के 16 प्रकार हमारे सामने रख देते हैं. इन सभी का वे स्वयं विवेचन करते हुए अपने जीवन को ही उसका प्रकाश बना देते हैं. अंतरंग में परमात्मा के साथ एक रूपता प्राप्त किया हुआ भक्त भी बहिरंग में परमात्मा के साथ किस प्रकार की लीला करता है. और वह कैसे अपने आचरण से, अपनी शक्ति से लोगों को स्तंभित कर देता है. विनम्रता के मूर्ति बने हुए थे महाराज. एक बार एक घटना उनके जीवन में घटी. गाते तो बड़ा मधुर थे, काव्य की रचना सहज हो जाती थी. कीर्तन में प्रवीण थे, लेकिन विनम्रता की मूर्ति थे. इसी माधान गांव में एक बार एक गायक गायन का कार्यक्रम था. एक बहुत बड़ा तबला बजाने वाला आया. महाराज गाने में
नई नई अपनी कविताएं बना करके, नए नए श्लोक बना करके, नए नए पद बना करके गाने में सभी लोगों के लिए बड़े परिचित थे। लोगों को ऐसे लगा कि महाराज का गायन हो और ये जो तबला बजाने वाले आए हैं इनका तबला हो तो कितना आनंद आएगा। महाराज ने लोगों ने जाकर के महाराज से कहा, महाराज इतने बड़े सर्वत्र बड़ी ख्याति प्राप्त किए हुए तबला बजाने वाले आए हैं, आप कीर्तन करें, उनका तबला बजे, बहुत रस आएगा। महाराज ने कहा, भाई गाना बजाना ये सब भक्ति के अंग होते हैं, कभी भी इन बातों को एक मर्यादा से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बात कहा करते, जब संगीत को अधिक महत्व हो गया तो सत्संग सत्संग नहीं रह गया, वो ताल संग हो गया। उत्सव को अधिक महत्व हो गया तो सत्संग सत्संग नहीं रह गया, वो दृश्य संग हो गया। कभी भी भगवान की भक्ति को मुख्य आधार मान करके इन सारी बातों को जीवन में करना चाहिए। महाराज का दृष्टिकोण वही, वे कहते लोगों का बड़ा आग्रह था, नहीं महाराज एक बार हो जाए। महाराज ने कहा ठीक है, जाकर के पूछो। अब वे तबला बजाने वाले इतने बड़े हैं, लोगों ने उनके पास जाकर के कहा, हमारे यहाँ गुलाबराव महाराज रहते हैं, आपका इतना बढ़िया तबला बजता है, हमारे महाराज गाने में बहुत प्रसिद्ध है, वे भजन गावे और आप तबला बजावे। ये बाकी तो संगीत के कार्यक्रमों में आप बजाते हैं, हमने सुना, लेकिन भक्ति गीत में भी आप तबला बजाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। अब वो व्यक्ति इतना अहंकारी था, उसने कहा, अरे मैं कहां कहां जाकर के मेरे कार्यक्रम करता हूं, आपके महाराज के साथ में क्या? लोगों ने कहा, नहीं, आप हमारी प्रार्थना है, आपको जो चाहिए हम पूर्ति करेंगे उसकी। मिन्नतें करने के बाद तैयार हो गए। ठीक है, सायंकाल की बेला, महाराज आए। तबल जी को लगा कि ये साधारण सा दिखने वाला अंधा गायक, इसके साथ बजाना मेरे लिए तो बिलो प्रेस्टीज है, लेकिन चलो अपने को जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। तबल जी ने अपनी सिद्धता की, महाराज अपने आसन पर बैठे। महाराज ने कहा, पता नहीं आज क्या हो रहा है ना भैया, मुझे गाने का आज मन नहीं हो रहा है, मैं ऐसे करता हूं, मैं आज नाचता हूं। नृत्य में आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? ये तबला बजाने वाले इतने बड़े आए हैं, इनके सामने मैं खाली गाऊं, इससे इनका भी समाधान नहीं होगा।
और इतने बड़े तबल जी मुझे कब मिलने वाले हैं जीवन में। और आज मेरे मन में तो उर्मी ऐसी आई है कि मैं अपने प्यारे कृष्ण को मेरे नृत्य से ही रिझाऊं। अब लोग क्या बोलने वाले थे उनके सामने, क्यों तबल जी आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना। अब उसने विचार किया घंटा 2 घंटा अपने को तबला बजाना है, चाहे गाने में बजावे चाहे नाचने में बजावे, अपने को उसमें क्या, ठीक है। और महाराज अपने पग में घुंघरू बांध करके खड़े हो गए। देखने वाले चकित रह गए, उन्होंने कभी महाराज को ऐसे अकेले नृत्य करते देखा नहीं था। लोगों ने अपने सिर में हाथ लगाया कि आज क्या हो गया महाराज को, आज ये क्या करने वाले हैं। गाना तो इनका सुना है, इनके गायन के साथ तबला अच्छा बजे ये इच्छा, इनको आज नाचने की क्या सूझी। और महाराज ने जैसे ही नृत्य का पहला पदन्यास आरंभ किया, मुळातच काम कठीण फार, थोडक्यात सांगायचे त्याचे सार, घाम सुटावया वारंवार, लेखनीलाही कंप सुटे। कभी किसी ने सोचा नहीं था ऐसा प्रसंग वहां पर साकार हो गया। स्वयं दोनों नेत्रों से अंधे गुलाब नृत्य का आरंभ करता है। थोड्याच वेळात तबलजी आला। महाराजांचा परिचय दिला। महाराज म्हणाले, आज मला आनंद झाला फार आहे। क्षणातच तबलजी सावरला, बघून महाराजांच्या नृत्याला जरा सांभाळून वाजवू लागला। मनामध्ये नवल, 2 ही क्षणों के भीतर तबल जी के ध्यान में आ गया कि आज जिस ढंग से ये पग नृत्य करना चाहते हैं, मुझे जरा संभल करके बजाना होगा। महाराज स्वयं, एकाध अत्यंत छोटी बालिका क्या नृत्य करेगी। अपने सारे अंग प्रत्यंगों को मोड़ करके महाराज इतने वेग से नृत्य कर रहे थे, तबल जी को अपने तबले को बजाना मुश्किल हो गया। महाराजांची देहाकृती किती करकर वाकत होती, विद्युल्लता तळपत होती, नवप्रांगणी जणू काही। पदन्यासातील चपलता, मुद्राभिनयातील तन्मयता, अवर्णनीय मोहकता, त्या देखली ना देखली आदि। पुराणों में जैसे अप्सराओं का नृत्य कभी हम सुनते हैं, गंधर्वों के नृत्य की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार का श्री महाराज का वो पदन्यास और दिव्य नृत्य देख करके सारे लोग स्तंभित रह गए। लेकिन 1 घंटा हो गया, दूसरा घंटा हो गया, तीसरा घंटा हो, तबल जी थक गया। और महाराज का वेग तो बढ़ता ही जा रहा है, महाराज थमने का कहीं नाम नहीं ले रहे हैं। इतने वेग से महाराज के पग नृत्य कर रहे थे, तबल जी का हाथ अपने तबले पर उतना वेग से चल नहीं पा रहा था। आखिर घटना क्या घटी, जिस तबल जी ने ये कहा था कि कहां आपके गांव के एक सामान्य गायक के साथ मैं तबला बजाने बैठूं भाई, वो तबल जी अपना तबला बजाते हुए उठा और जाकर के महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत करता हुआ भया। उसने कहा, मैंने जीवन में आज तक ऐसा नृत्य कभी देखा नहीं। आपका वेग, आपको थकान नहीं आ रही है, आपको हो क्या गया। महाराज ने कहा, अरे कितने वर्षों का मेरे भीतर का गोपी का आवेग प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था मेरे गोपाल को रिझाने के लिए।
जब ज्ञान की बात करते हैं महाराज तो अद्वैत तक ले जाते हैं। जब योग की बात करते हैं समाधि को सरल बनाकर के सामने रख देते हैं, कर्मकांड के एक एक नियम का पालन करते हैं, भक्ति में अत्यंत कोमल हो जाते हैं, साहित्य का प्रणयन करते हैं, तो पता नहीं चलता कि कहां कहां से शब्दों की सृष्टि उनकी सेवा के लिए वहां पर उपस्थित हो जाती है। और पहली बार उन्होंने कला का या नृत्य का आविष्कार दिखाया। भगवत चरणों में शरणापन्न जीवन का सब कुछ ही भगवान कैसे संभालते हैं, इसका महाराज के जीवन में चतुरंग दर्शन हम लोगों को होता है। थोड़ा सा मैं सोच करके आया था, कल पता नहीं किसने मुझसे कहा कि आपने ही कहा था कि महाराज के एकाध ग्रंथ का भी उल्लेख होना चाहिए, ग्रंथ का भी थोड़ा सा विवेचन होना चाहिए। कहां कहां किन किन बातों का करें, यह है तो सही प्रश्न नहीं, लेकिन जिसकी एक दो बातें मैंने आपको बतलाई थी, स्वमंतव्यांश सिद्धांत तुषार ऐसा महाराज का, स्वमत निर्णय ऐसा महाराज का एक ग्रंथ है, जिसमें महाराज स्वयं अपनी ओर से निर्णय देते हैं। सच्चरित्रम समर्थानाम ग्राह्यम नासत् कदाचन अश्रद्धापि न कर्तव्या तथा स्वमत निर्णयः मुख्या वैकल्पिका प्रोक्ता धर्मा सम्यक् श्रुतौ स्मृतौ आद्या सदा विपद्यन्य इति स्वमत निर्णयः। एक श्लोक ही देखेंगे, हम लोगों को अन्यत्र जाना है। पांचरात्रात् पाशुपतात्, एक ही श्लोक देख लेंगे। चलो, कैसे कैसे महाराज अलग अलग स्थानों से ग्रहण करते हैं। वे कहते हैं पांचरात्रात् पाशुपतात् पूजाग्राह्या हरीशयोः ज्ञानम शांकर वेदांतात् इति स्वमत निर्णयः। ठाकुर जी की जब पूजा करनी होती है उस समय पांचरात्र आगम को प्रधान माना जाए। जैसे वेंकटेश भगवान की तिरुपति में पूजा होती है, उसको प्रधान माना जाए। ज्ञान की चर्चा करते समय भगवान शंकराचार्य महाराज के वेदांत को प्रधान माना जाए। महाराज का समन्वय देखो, पांचरात्रात् पाशुपतात् पूजाग्राह्या हरीशयोः, और ये पूजा भगवान शिव की पूजा, भगवान नारायण की पूजा, ये सब पांचरात्र आगम से ग्रहण की जाए। वेदांत की चर्चा, वेदांत का चिंतन, वेदांत की चर्चा, यह भगवान आचार्य से ली जाए। वे कहते हैं विशिष्टाद्वैत शास्त्रम स्यात् इति स्वमत निर्णयः अंशाश्रित्वं बोधयितुं श्री परमेश्वर जीवयोः विशिष्टाद्वैत शास्त्रम स्यात् इति। और वे कहते हैं पूजा करते समय विशिष्टाद्वैत मत को स्वीकार करके उसके अनुसार पूजा की जाए। जब हम पूजा कर रहे हैं उस समय अपने को भगवान से थोड़ा अभिन्न, थोड़ा भिन्न भी मान करके पूजा हो सकती है। और जब समाधि में जाना है, शांकराद्वैत में चले जाना। ये सारी बातें
शुद्धम शांकरमद्वैतम निबोधायैक्यमात्मयोः। लेकिन भगवान शंकराचार्य देखो महाराज कितने संभल संभल करके एक एक बात करते हैं। वे कहते हैं भगवान शंकराचार्य महाराज के अद्वैत की बात करते समय आप एक बात ध्यान रखना, भगवान शंकराचार्य के मत को मान करके भी जो लोग भक्ति को नहीं मानते हैं उनका अद्वैत मत लेना। शांकर ज्ञान संयुक्तम भगवत भक्ति अलंकृतम, भगवान शंकराचार्य महाराज के अद्वैत के साथ भक्ति जोड़ करके ही उस अद्वैत का स्वीकार करना, अन्यथा नहीं करना, क्योंकि वही सत्य है। भक्तिस्तत्रापि न त्याज्या इत्येवं एवं स्वत निर्णयः यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि वेदांत प्रक्रिया सासैवेति सम। वेदांत प्रक्रिया सा वै इति स्वमत निर्णयः। जिस जिस प्रक्रिया से आपका ध्यान अपनी प्रत्यगात्मा की ओर जाएगा, अंतरंग में प्रवेश करेगा, वह हर प्रक्रिया आपके लिए ग्राह्य है, उसका स्वीकार किया जाए। श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठश्च महाभागवतो गुरु श्रुतिस्मृति पुराणानि शास्त्रम स्वमत निर्णयः। निर्णय देते समय वे कहते हैं कि सद्गुरु के रूप में ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ, ब्रह्म विद्या का अध्ययन किया हुआ और ब्रह्मनिष्ठ रहकर के स्वयं अपना जीवन यापन करने वाला, ऐसा ही आपका होना चाहिए। और शास्त्रों के रूप में जब आप चर्चा करते हैं तो वेदों को, वेदजन्य शास्त्रों को और पुराणों को प्रमाण मान करके आपको चलना चाहिए। इस प्रकार का निर्णय महाराज देते हैं। सिद्ध पुरुषों को भी कभी धर्म का लोप नहीं करना चाहिए। सिद्धैरपि न कर्तव्यो धर्म त्याग कदंचन दीनलोकानुग्रहार्थम इति स्वमत निर्णयः। धारावाही रसो भक्ति ईशे तत्पद गोचरे तम पदज्ञो परो भक्तः इति स्वमत निर्णयः। अब यह समझने में समय लगेगा। हमारे चित्त की अत्यंत व्याकुलता के कारण हुई जो द्रवीभूत अवस्था है, उस अवस्था में एक 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 क्षण केवल चित्त की वह धारा श्री कृष्ण चरणारविंद की ओर ही बहती रहे, इस प्रक्रिया का नाम भक्ति है। चित्त पिघल जाए भगवान के गुणों से और पिघले हुए चित्त की चिंतन की एक एक धारा बिना टूटे केवल कृष्ण चरणारविंद की ओर चले, यह भक्ति। इस भक्ति के प्रतिपादन में महाराज के द्वारा प्रवर्तित जो 3 उत्सव रहे, हमने 2 उत्सवों का थोड़ा वर्णन देखा। भक्ति की यह बाढ़ हमारे अंतःकरण में निरंतर अधिकाधिक होनी चाहिए, यह महाराज का आग्रह है। अधिकाधिक का अर्थ मूल देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र में ही 7 तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, इस प्रकार की प्रेम की व्याख्या भक्ति की व्याख्या करने के उपरांत प्रेम की व्याख्या करते समय नारद जी कहते हैं गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। बाकी विशेषण छोड़ देते हैं, लेकिन यह प्रेम निरंतर वर्धमान होना चाहिए और वर्धमान होते होते वह कृष्ण प्राप्ति तक पहुंचा दे। इसके लिए परमोच्च आदर्श उन्होंने गोपियों का रखा।